आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डाउट क्वेश्चन को। आज हमारा डाउट सेशन है रिलेशन का, और यह जो है आपका डाउट एक्सरसाइज 2D का है। तो 2D का जो सबसे पहला डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। मतलब कि आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन का डिफिनेशन लिखना है, जो आपको डिफिनेशन बताए थे पिछले जो हम थ्योरी वाला पार्ट करवाए थे उसमें, ठीक है। और आगे आपको दिया है सो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बताते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो रेक्टेंगल सिमिलर होता है, स्क्वायर सिमिलर होता है, सर्किल सिमिलर होता है, लाइन सेगमेंट सिमिलर होता है। सिमिलरिटी क्लास 10th में आपको पढ़ना था। तो यहाँ पर सिमिलरिटी जो आपको दिखाना है, सिमिलरिटी ऑन द सेट एस ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। मतलब कि एक प्लेन जो है क्या है, एक प्लेन है। प्लेन मतलब क्या हो गया, एक समतल हो गया, ठीक है। तो एक समतल में जितना भी ट्रायंगल होगा और उसके सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, एस से। मतलब कि एस जो है आपका क्या है, ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन का क्या है, सेट है। क्या है, सेट है। और आपको उसी पर रिलेशन दिखाना है क्या चीज का, सिमिलरिटी का। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन की वह जो रिलेशन होगा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको पता है कि रिलेशन जो है वो अगर ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा। मैंने 3 कंडीशन है कि अगर कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो रिलेशन है कि सो दैट करना है कि आपको यहाँ पर प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना लो कि यहाँ पर कंडीशन आपका होगा कि तीनों कंडीशन आपका प्रूफ हो जाए तो आपका यह इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। क्योंकि इसमें 2 सवाल है। पहला तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका डेफिनेशन लिखना है। फिर सो हमको करना है, क्या प्रूफ करना है, तो सो दैट या प्रूफ दैट एक ही चीज होता है। तो सो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑन द सेट एस। एस जो है आपका क्या है, आपको जो रिलेशन है वो बताना है, किस सेट में बताना है, तो सेट एस में बताना है। मतलब कि एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन को, ठीक है ना। तो आपको पता है तो कोई भी एबीसीडी का लेटर से हमको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। और उस पर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। लिखिएगा क्या कि ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव। मतलब कि जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का होता है कि अपने आप से रिलेशन वहाँ पर बताना, ठीक है ना। कि कोई भी अगर क्या है, जैसे अगर ए है तो ए का ए से रिलेशन हमको वहाँ पर बताना होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, उसका तो क्या होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कि रिलेशन विच इज, मतलब कि जो एक रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांजिटिव हो, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर ई कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हमको शो करना है, तो उस जो शो करना है उसमें क्या करना है, तो हमको पहले रिफ्लेक्सिव शो करना होगा, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री में हमको याद करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और मान लीजिए कि ट्रायंगल अगर DEF के क्या है, सिमिलर है, तो हम इसको कैसे लिखते थे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये आपका जो सिंबल होता है क्या चीज़ का, सिंबल होता है सिमिलरिटी का। क्या चीज़ का होता है, सिमिलरिटी का। और कन्वर्जेंट का होता है तो इस तरह से होता है, इस तरह से करके यहाँ पर। तो एक कन्वर्जेंट का होता है, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि सेम ट्रायंगल। सिमिलरिटी का होता है कि उसका पार्ट जो है क्या है, उसमें सिमिलरिटी में क्या होता है, अलग अलग कंडीशन होता है कि इसका रेशियो जो होगा क्या होगा, जो होगा रेशियो क्या होगा, मैंने साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। या अगर क्या है, 2 साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो इस तरह से आपका आप 3-4 कंडीशन पढ़े थे क्या चीज़, सिमिलरिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ सिमिलरिटी ही दिखाना, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के, तो हम इसको ऐसे लिख दे या हम इसको ऐसे लिखे कि ट्रायंगल DEF ये वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो दोनों बात क्या है, एक ही, ठीक है। मतलब क्या है, हम ABC को अगर हम 1 मान लेते हैं कि ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल 1 जो है सिमिलर है ट्रायंगल 2 के। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल 1, ऑल्सो सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1, ठीक है। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल 1 जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 2 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के, तो ट्रायंगल 1 जो होगा ऑल्सो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल 1 का। मतलब ट्रायंगल 1 जो होगा वो भी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल 3 के, ठीक है ना। ये बात हुआ। उसके बाद कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है अपने आप का क्या होता है, सिमिलर होता ही होता है, ठीक है ना। जैसे कन्ग्रुएंट में होता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है तो अपने आप से क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से कोई भी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो अपने आप से भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल 1 अगर मान लीजिए कि सिमिलर है ट्रायंगल 1 के, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एवरी
ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी अगर ट्रायंगल है तो अपने आप का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे। उसको हम लिख देंगे कि यह जो आपका क्या है, रिलेशन है, रिलेशन ऑन एस। रिलेशन ऑन एस का मतलब क्या हुआ कि एस जो है आपका सेट है ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन का, तो उसमें जो ये रिलेशन है सिमिलरिटी का वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से आपका एक एग्जांपल क्वेश्चन था, तो वहाँ पर एग्जांपल में क्वेश्चन क्या था, तो वहाँ पर सिमिलरिटी शब्द नहीं दिया था, वहाँ पर वर्ड जो था कन्ग्रुएंट था। क्या था, कन्ग्रुएंट था। तो ठीक जैसे वहाँ पर किए थे उसी तरह से यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिमिलरिटी का सिंबल आ जाएगा और सिमिलर लिखेंगे और कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई भी ट्रायंगल है तो अपने आप का क्या होगा, सिमिलर हो। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी सर्किल हो, लाइन सेगमेंट हो, कोई भी अगर आपका फिगर है तो अपने आप का क्या होगा, सिमिलर होगा। तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल वन। वन यहाँ पर हम नाम दिए हैं, ABC नाम नहीं दिए हैं, वन भी दे सकते हैं, या आप ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों को आपका सेम में ही दिखाना होता है, ठीक है ना। जब रिफ्लेक्सिव होता है तो क्या होता है, सेम में दिखाना होता है। यहाँ पर ट्रायंगल अगर ए लेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, वन लिख दिए। तो ट्रायंगल वन के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये आपका क्या है, सिमिलर। सो क्या लिखेंगे, आर इज, आर जो आपका रिलेशन जो है आपका क्या है, रिलेशन क्या चीज का है, सिमिलरिटी का। तो आर इज यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इफ ट्रायंगल, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इफ ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल टू, मतलब ट्रायंगल वन जो है ट्रायंगल टू के सिमिलर है, देन ट्रायंगल टू इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल वन। मतलब ट्रायंगल वन जो है ट्रायंगल टू के सिमिलर है, ये सिमिलर का है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ये जो सिंबल होता है क्या चीज का होता है, सिमिलर का। तो ट्रायंगल वन जो है सिमिलर है ट्रायंगल टू के, तो ट्रायंगल टू भी सिमिलर होगा ट्रायंगल वन के। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने मैंने अगर ए जो है बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको अगर हम बी मानते हैं, तो ए बी से रिलेटेड है, क्या चीज का, सिमिलरिटी का। तो वजह से बी जो है वो भी क्या है, ए से रिलेटेड है, मतलब कि वन टू से है तो टू वन से है। तो यहाँ पर आर आपका क्या हो जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपका क्या होगा, थर्ड कंडीशन आपका होगा फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो इफ ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू, इसका मतलब क्या होता है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल टू एंड कॉमा देते हैं, क्या देंगे, कॉमा ट्रायंगल टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री। मतलब कि ट्रायंगल वन जो है ट्रायंगल टू के सिमिलर है, ट्रायंगल टू ट्रायंगल थ्री के सिमिलर है, देन ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री। तो ट्रायंगल वन भी ट्रायंगल थ्री के सिमिलर है। तो अगर मान लीजिए इसको अगर हम मानते हैं ए बी, तो ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए भी सी के सिमिलर होगा, मतलब कि वन भी थ्री के सिमिलर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से क्या हो गया कि आर जो हो गया क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव रिजल्ट, क्योंकि यह जो रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है ना, फ्रॉम एबव रिजल्ट वी कैन से या वी कैन प्रूव रिलेशन ऑन सिमिलरिटी। रिलेशन ऑन क्या है, सिमिलरिटी, रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑन द एस। एस क्या है आपका, तो एस जो है आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम एवर रिजल्ट वी कैन प्रूव रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑन द सेट एस। सेट एस ये आपका हो गया प्रूफ। सेट एस लिख देने का मतलब हो गया कि आपका क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एस लिख दिया, मतलब की हो गया आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना होता है। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, सो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑन द सेट एस ऑफ ऑल सर्किल इन ए प्लेन। तो सर्किल में इन ए प्लेन रहेगा, तो उसी तरह से है कि अगर एक सर्किल दूसरे कोई भी सर्किल है तो अपने आप का क्या होगा, सिमिलर होगा है। उसके बाद क्या होगा कि अगर सर्किल है तो एक सर्किल अगर दूसरा का है तो दूसरा भी क्या होगा, पहले का होगा। पहला सर्किल दूसरा का सिमिलर है, दूसरा तीसरा का सिमिलर है, तो पहला भी तीसरा का सिमिलर होगा। इसलिए सर्किल पर भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर हम सर्किल लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिमिलरिटी का रिलेशन, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आप आएगा जो क्वेश्चन है शायद 6 नंबर है, तो इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लेट आर इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड मतलब यहाँ पर हो गया इंटीजर, एंड ए माइनस बी इज इवन, मतलब कि ए माइनस बी है जो, मतलब कि ए में से अगर हम बी को घटाते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। देन सो दैट आर इज एन इवन, देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि आर जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किस पर, तो जेड पर होगा, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर पर होगा। तो हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन हमको चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर यह क्या करेंगे हम, तो ए माइनस बी इज इवन है। देखिए इवन का मतलब यहाँ पर क्या है, इवन का मतलब यहाँ पर ये हुआ है ना, जैसे 2 है तो ये भी आपका इवन नंबर है, -2 है तो ये भी आपका क्या है, इवन है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि ए माइनस बी इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर बोलता तो इवन नेचुरल नंबर बोलता मतलब क्या है कि हम सिर्फ प्लस में ही ले सकते हैं, माइनस वाला नंबर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, जीरो भी वहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पर इवन बोला गया है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, बी का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, बी का वैल्यू अगर हम मान लीजिए लेती है 6, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, तो 4 - 6 करेंगे तो -2, तो ये भी आपका इवन हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इवन। और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 6 - 4, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, इवन में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम दोनों इक्वल लेते हैं, जैसे a लिए 4 और b भी ले लिए 4, क्या लिए 4, अब यहाँ पर हम a माइनस बी करेंगे, मतलब कि a यहाँ पर दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ पर a माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 भी आपका क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल 0 भी आपका होता है। माइनस में अगर माइनस में 4 है, माइनस में 6 है, माइनस में 8 है, माइनस में 12 है तो भी 2 से डिविजिबल होगा, और प्लस में है तब भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। मतलब कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, तो वो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। बस समझ में आ गया। तो यहाँ पर इवन बोला गया है, इवन का मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है कि सिर्फ पॉजिटिव, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। वहाँ पर कब हम नेगेटिव नहीं ले सकते थे, जब वहाँ पर रहता लिखा हुआ कि a माइनस बी इज इवन नेचुरल नंबर, क्या रहता है, इवन नेचुरल नंबर अगर रहता है वहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। तो शायद उस कंडीशन में हो सकता था कि इक्विवेलेंस प्रूफ हो भी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि a, b जो है आपका दिया हुआ है, और a और b जो है वो किस सेट का एलिमेंट है, तो a और b जो है वो जेड सेट का एलिमेंट है। जेड एक सेट है, तो आपको पता है कि जेड से ये आई से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर के सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है, तो गिवन है r इज इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z एंड a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमको 3 कंडीशन दिखाना है, ठीक है। तो पहला, तो पहले में ही अगर मान लीजिए कि कोई, अगर हम लेते हैं a, और मान लीजिए यहाँ पर हम लिए a, तो यहाँ भी हमको a लेना पड़ेगा, तो a का a से रिलेशन दिखाना पड़ेगा। दूसरा में a का b से और b का a से दिखाना होगा। तीसरा में a का b से, b का c से, फिर a का c से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान से समझिएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो लेट a, a जो हो गया क्या हो गया, तो a, a जो हो गया वो बिलोंग्स टू r, मतलब कि a, a जो हो गया एक ऑर्डर पेयर का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। जो किससे बिलोंग कर रहा है, r से, एंड a जो है वो किससे बिलोंग करेगा, z से। a किससे बिलोंग करेगा, z से, क्योंकि a जो है किसका एलिमेंट होगा, z का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। देखिए a बिलोंग्स टू z कि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर हम ब्रैकेट मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा तो क्या है कि रिलेशन का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं a माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए इज इवन। अब a माइनस ए इवन क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू अगर हम कुछ भी लेते हैं, मतलब कि दोनों को अगर हम बराबर लेते हैं, a का वैल्यू सेम लेते हैं, b का वैल्यू सेम लेंगे, तो वहाँ पर दोनों सेम होगा, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव में सेम ही हमको लेना है कि अपने आप से रिलेशन दिखाना होता है। तो अगर मान लीजिए हम लिए 2, तो 2 - 2 क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन हो गया, अपने आप से रिलेशन हो गया, a का a से रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो r इज रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पर r एक वैल्यू, आप एक चीज़ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि ए का वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि यहाँ पर -4 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, -7 लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7। तो -7 क्या हो गया, -14 भी आपका क्या होगा, तो -14 भी जो आपका होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस लिए, और फिर एक वैल्यू लीजिएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो आपका क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा। मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं ए का फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि ए का हम कोई वैल्यू ले सकते हैं जो जेड से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। आप जीरो लीजिएगा, जीरो में से जीरो घटेगा तो क्या आएगा जीरो, तो भी आपका क्या है इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सब वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आर जो आपका हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। और जिन्हीं बच्चों को थोड़ा सा प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम रहता है तो वो क्या करेंगे कि फिर से जो हम एग्जाम्पल में जो प्रूफ करके बताएं सारा प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से 2-4 बार देखिएगा, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आपको थॉट क्रिएट होने लगेगा कि किस तरह से हम प्रूफ करने वाला में सोचेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फास्ट ये नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने भर का देरी है, समझ जाएगा तो फिर ज़्यादा कुछ आपको हार्ड नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारे पास क्या है सिमेट्री के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि रिलेशन का ये एलिमेंट होगा। एंड ए कॉमा बी जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा जेड से, ए और बी किससे बिलोंग करेगा जेड से। और यहाँ पर अगर हम ए माइनस बी लिखते हैं तो ए माइनस बी क्या होगा इवन होगा, क्या होगा इवन। ए माइनस बी अगर इवन है, ए अगर बी से रिलेटेड है, ठीक है ना, ए माइनस बी अगर क्या है इवन है। सिमेट्री में आपको पता है कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ए अगर बी से रिलेटेड नहीं है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होता है सिमेट्रिक होता है, बताए थे। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखे कि ए माइनस बी इफ ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी क्या हो गया इवन, देन ऑल्सो बी माइनस ए जो होगा वो भी क्या होगा इवन होगा, बी माइनस ए भी क्या होगा इवन होगा, ठीक है ना। अब ऐसा हम क्यों लिखे, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर हम ए माइनस बी लिए तो ए माइनस बी का मतलब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके फिर आप बी माइनस ए लिख सकते थे, ठीक है ना। एक स्टेप बढ़ा देते, क्या करते आप, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते तो आपका बी प्लस हो जाता और ए आपका क्या होता है माइनस में, ठीक है ना। फिर माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो बात वही है, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। कि अगर ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू क्या है 4 है और बी का वैल्यू अगर 2 है तो 4 माइनस 2 किए थे क्या आ गया 2, तो 2 माइनस 2 4 किए थे यहाँ पर क्या आएगा -2, तो ये भी इवन है और ये भी आपका क्या है इवन है। यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर तो नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इवन, तो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो ए माइनस बी अगर इवन होगा तो बी माइनस ए भी क्या होगा इवन होगा। सो आर इज क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, आर यहाँ पर क्या हो गया सिमेट्रिक। अब थर्ड केस हमको क्या प्रूफ करना होगा, तो थर्ड केस हमको प्रूफ करना होगा ट्रांजिटिव का, क्या लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, क्योंकि यहाँ पर तो 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी ले लिए, बी कॉमा सी ले लिए, मतलब कि ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एंड क्या हो जाएगा ए बी सी सब जो होगा किससे बिलोंग करेगा जेड से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि ये सब जेड का एलिमेंट है, ठीक है ना। सी एक हम अपने यहाँ से मान लिए, ठीक है ना। आप जब भी यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रूफ कीजिएगा तो वहाँ पर एक अपने से आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको ए का बी से, बी का सी से, फिर ए का सी से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट जो होगा ए बी सी जो होगा किससे होगा जेड का ही, मैंने कि जेड सेट है आपका, जो सेट क्या है इंटीजर का सेट है तो उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक में, तो ए माइनस बी क्या हुआ इवन हुआ, ठीक है ना। ए माइनस बी क्या हुआ इवन हुआ, मतलब कि ए में से बी को घटाए तो क्या है इवन, फिर बी में से सी को घटाएंगे तो क्या होगा इवन होगा। अब हमको क्या करना होगा कि ए में से सी को घटाएंगे वो भी क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है ए माइनस बी और प्लस क्या हो जाएगा बी माइनस सी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी से बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ए माइनस सी भी आपका क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी का हम वैल्यू लिए, सब इवन नंबर ही लेंगे क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर से ही हम लेंगे, तो वहाँ पर अच्छा आपको पता है कि कोई भी और नंबर में से और नंबर भी हम घटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है इवन ही आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लिए यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर लिए 7, क्योंकि कोई भी नंबर ले सकते हैं ए बी सी का, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है लेकिन इस तरह से लेना है कि यहाँ पर -2 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई ले लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 लिए, यहाँ पर हम लेते हैं क्या दूसरा कोई भी लेते हैं और नंबर, क्योंकि 2 और नंबर का जो क्या होता है, जो 2 और नंबर का जो डिफरेंस होता है क्या होता है इवन होता है, या 2 इवन नंबर का डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है इवन ही होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 लिए, यहाँ पर हम लिए 13 और यहाँ पर हम ले लिए मान लीजिए 17, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या किए ए माइनस बी किए, तो ए माइनस बी किए तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 में से 13 जाएगा तो -10 इवन आ गया, ठीक है ना। अब बी माइनस सी करेंगे, तो बी माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, तो बी माइनस सी करेंगे तो 13 में से 17 घटेगा, तो 13 में से 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पर क्या किए हैं दोनों को जोड़े हैं, दोनों को क्या किए हैं जोड़े हैं, तो जोड़िए। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है -10, तो -10 हो गया।
बी माइनस सी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 हो गया। और ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो -10 -4 क्या हो गया -14, तो -14 भी क्या होगा इवन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई डाटा लेकर के मैंने ए बी सी का कोई वैल्यू लेकर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही लिख दिए और ये भी लिख दिए हैं, आपको भी नंबर लीजिएगा तो आपका इवन आ जाएगा। आप मान लीजिए कि 0 ले लिए, यहाँ पर लिए 13, आप मान लीजिए यहाँ पर 0 लिए, आप यहाँ पर लिए 12 और यहाँ पर लिए 14, तो उससे तो हमको ये देखना होगा कि दो को और हम इवन नंबर दो हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका पहले से माने कि ये दोनों का जो है डिफरेंस इवन होना चाहिए, फिर ये दोनों का इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पहले ही सोच लिए थे कि ये दोनों का डिफरेंस इवन आएगा, नहीं, हम देखें यहाँ पर क्या कि ए में से बी को घटाने तो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए में से बी को घटाने तो इवन है, फिर बी में से सी को घटाने तो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से ए में से सी घटाएंगे तो भी क्या आएगा इवन आएगा। तो यहाँ पर हम लिए 3 लिए, यहाँ पर 13 लिए, तो 3 में 13 घटाएंगे तो क्या आएगा इवन आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर बी में सी को हटाएगा तो इवन आएगा कि नहीं, तो आगे। ठीक है ना, मतलब कि ए में सी को हटाएंगे वो भी इवन आएगा ही आएगा, तो घटाइए यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर किए तो यहाँ पर आ गया -14, तो इवन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए जो हो गया सी से क्या हो गया रिलेटेड हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे -10 है और इसमें से अगर आप -4 घटाइएगा, अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो ए माइनस सी का मतलब यहाँ पर क्या हो, तो ए माइनस सी का होगा कि 3 में से हम क्या घटाएंगे 17 घटाएंगे, तो 3 में 17 घटाएंगे तो क्या आएगा -14 आएगा, तो -14 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख दिए ए माइनस सी इज इवन, तो ए माइनस इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो ए माइनस सी जो आपका हो गया वो क्या हो गया, तो ए माइनस सी आपका हो गया इवन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए हो गया बी से रिलेटेड टू बी सी, ए बी रिलेटेड हो गया बी सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देन ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, ए रिलेटेड टू क्या हो गया सी, मतलब कि ए सॉरी यहाँ पर इस तरह से नहीं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि ए रिलेटेड है किससे बी से, बी रिलेटेड है सी से, देन ए रिलेटेड टू सी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दिस यहाँ पर, सो आर इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया ट्रांजिटिव। सो क्या लिखेंगे आर इज इक्विवेलेंस, आर इज क्या हो गया इक्विवेलेंस ऑन क्या हो गया, तो रिलेशन आपका क्या था ऑन जेड, किस पर रिलेशन था जेड पर था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या किए रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिए, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए, और यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपका हो गया। ये लाइन अगर आप नहीं भी लिखे कि ए बी से है, बी सी से है, देन ए सी से होगा, तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो आर ई ट्रांजिटिव। ठीक है ना, इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आर ई ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस ऑन जेड हो गया। ठीक है ना, मतलब सेट जेड पर आपका ये जो रिलेशन हो गया क्या हो गया इक्विवेलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये तीनों हो गया ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कि एक सेट है जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया सेट ए का एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होता है। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, आर आपका एक रिलेशन है ऑन ए, मतलब कि ए एक बाइनरी रिलेशन है किस पर ए पर, डिफाइंड बाय, ये डिफाइन इस तरह से किया गया है कि एक्स कॉमा वाई, मतलब कि ए आपका आर जो आपका क्या है रिलेशन है, उसमें पहला एलिमेंट जो है आपका एक्स है, बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे वाई, पहला कोऑर्डिनेट तो सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, आर मतलब यहाँ पर रिलेशन है, आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट नहीं। ठीक है, क्या रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ, माने ये इस तरह से है कि एक्स जो होना चाहिए लेस देन इक्वल वाई, मतलब कि एक्स जो होना चाहिए या तो वाई के इक्वल होना चाहिए या तो वाई से छोटा होना चाहिए, वाई के बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन इक्वल, ये क्या चीज का सिंबल है लेस देन का, ये इक्वल है, मतलब कि लेस देन भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, मतलब कि एक्स और वाई का जो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा, आर का हमको एलिमेंट लिखना होगा, तो उसमें कहना चाहिए कि एक्स जो होना चाहिए वाई से छोटा होना चाहिए या वाई के इक्वल होना चाहिए, वाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ कंडीशन। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स, मतलब कि आर और आर इनवर्स जो यहाँ पर है उसको हमको ऑर्डर पेयर में लिखना है, मतलब कि आर और आर इनवर्स का जो क्या होगा एलिमेंट होगा उसको हमको ऑर्डर पेयर में लिखना है। ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स, मतलब कि हमको यहाँ पर आर इनवर्स मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इनवर्स रिलेशन है उसका क्या हमको निकालना है डोमेन निकालना है और उसका रेंज निकालना है। तो आपको पता है कि आर इनवर्स का जो डोमेन होगा, आर इनवर्स मतलब क्या होगा कि इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो रिलेशन के रेंज के क्या होता है इक्वल होता है, और रिलेशन का जो क्या होगा डोमेन होगा वो आर इनवर्स के रेंज के क्या होगा इक्वल होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि ए में जो एलिमेंट है उसको हम लिख ले,
उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, हम लोग कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब अगर हम ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना, ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, आप ये नहीं भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट आर निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आर निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकाल देते हैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है ना, हो सकता है सब बच्चों को समझ में डिटेल से, मैंने एक स्टेप हम गायब कर देंगे तो समझ में नहीं है। ठीक है ना, हालांकि वो हम हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम आर निकाल सकते हैं, लेकिन समझ में आए इसलिए हम यहाँ पर पहले ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, तो पहला एलिमेंट का सब के साथ कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का सब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, फिर 1 क्या हो जाएगा 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। ठीक है ना, मतलब कि 1 का हम क्या कीजिए, ये पांचों के साथ कर लिए। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का सब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5। ये आ गया किसका, 2 का सब के साथ कर दिए। अब 3 का सब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 और 3 क्या हो गया 5। अब क्या हो जाएगा 3 का हो गया, उसका 4 का सब के साथ होगा तो 4 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 हो गया। अब किसके साथ होगा 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 5। तो ये हो गया पूरा हमारा ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो गया रिलेशन, और मतलब कि ए और ए का यहाँ पर क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, उसका पूरा यहाँ पर क्या आ गया एलिमेंट हो गया। 25 एलिमेंट पूरा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी करते हैं तो पूरा आ जाता है एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी नहीं थे ना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको हम बताएं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको पता है कि पहला जो कॉर्डिनेट होता है वो x का होता है, बाद वाला क्या चीज का होता है y का। तो हम यहाँ पर r निकालेंगे, क्या निकालेंगे r। तो r में क्या दिया हुआ है कि x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए y से या बड़ा होना चाहिए, मैंने बराबर होना चाहिए। x या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये y है और ये क्या है आपका x है, तो यहाँ पर बराबर है तो बराबर वाला चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 आपका छोटा है और 2 आपका क्या है बड़ा, मतलब कि y आपका बड़ा है x आपका छोटा है तो ये भी चलेगा। यहाँ पर आपका x छोटा है y बड़ा है चलेगा, x छोटा है y बड़ा चलेगा, x छोटा है y बड़ा चलेगा। यहाँ पर आपका x बड़ा है और y क्या है छोटा, तो ये नहीं चलेगा। दोनों बराबर है तो बराबर वाला चलेगा, छोटा बराबर और छोटा वाला चलेगा। फिर यहाँ पर आपका y बड़ा है x छोटा है तो ये भी चलेगा। यहाँ पर आपका y बड़ा है x छोटा चलेगा, बड़ा छोटा चलेगा, छोटा। अब यहाँ पर जो है आपका क्या है x बड़ा हो गया y छोटा हो गया तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका x बड़ा है ये भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखिए 3 3 तो बराबर वाला चलेगा, x छोटा है y बड़ा चलेगा, x छोटा y बड़ा ये भी आपका है चलेगा। मतलब क्या कि एलिमेंट होगा। ठीक है, चलने वाला यहाँ पर चलना दौड़ना कर लो। यहाँ पर इन द सेंस क्या है कि r का एलिमेंट वहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर x बड़ा हो गया तो नहीं चलेगा, यहाँ पर भी x बड़ा है, यहाँ पर भी x बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों बराबर है तो बराबर चलेगा। x छोटा है y बड़ा, यहाँ पर x आपका क्या हो गया बड़ा हो गया तो नहीं चलेगा, यहाँ पर भी बड़ा हो गया नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ बराबर वाला चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल एलिमेंट कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 3, 3 3, 3 4, 3 5, उसके बाद 3 5 हो गया। उसके बाद 4 4, उसके बाद क्या हो गया 4 5, उसके बाद आपका हो गया 5 5। तो इतना जो आपका एलिमेंट आ गया किसका आ गया रिलेशन का आ गया, किसका आ गया रिलेशन का। तो ये देखिए ये लिखने से मैंने ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेने से हमको यहाँ पर क्या हो गया लिखने में आसानी हुआ, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर देते हैं। ठीक है ना,
मतलब ये सब जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, तो रिलेशन हो गया। हमको रिलेशन का इन्वर्स माने कि रिलेशन इन्वर्स भी निकालना है, मैंने इन्वर्स रिलेशन भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था आर एंड आर इन्वर्स मतलब कि रिलेशन का इन्वर्स। तो यहाँ पर आर इन्वर्स के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो यहाँ पर 1,1 है तो ये तो 1,1 ही रह जाएगा, तो 1,1 हो गया। ये 1,2 है तो ये क्या हो जाएगा 2,1, ये 1,3 है तो 3,1, ये 1,4 है तो 4,1, 1,5 तो 5,1, 2,2 तो ये 2,2 ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। और यहाँ पर 2,3 है तो 3,2, 2,4 है तो 4,2, 2,5 है तो 5,2, 3,3 है तो 3,3, 3,4 है तो 4,3, 3,5 है तो 5,3, 4,4 है तो ये 4,4 ही रह जाएगा। उसके बाद क्या है 4,5 है तो ये हो जाएगा आपका 5,4, और 5,5 है तो ये 5,5 ही रहेगा। तो ये आपका हो गया आर इन्वर्स, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो आर इन्वर्स का मतलब यहाँ पर हो गया इन्वर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। तो दोनों का एलिमेंट को हम क्या कर दिए, टेबुलर फॉर्म में लिख दिए, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब आपसे यहाँ पर ये बोला गया है फाइंड डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, मतलब कि यहाँ पर आपको डोमेन निकालना है आर इन्वर्स का। तो डोमेन आपका क्या होता है, तो हम बताते हैं कि डोमेन जो होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है एलिमेंट का, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको पता है कि डोमेन ऑफ रेंज जो होगा, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स जो होगा, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो रिलेशन के रेंज के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सिंस डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, मतलब कि रिलेशन का जो होगा क्या होगा, रेंज होगा, वो इन्वर्स रिलेशन के डोमेन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मान लीजिए कि हमको डोमेन ही निकालना है, क्या निकालना है, डोमेन ही निकालना है। तो डोमेन हमको निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो डोमेन हमको लिखना है किसका, आर इन्वर्स का, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन का। तो डोमेन मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, रेंज मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4 और 5। वो 2 तो लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 4 हो चुका है, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 5 तक है ही। तो यहाँ पर हो गया आपका ये डोमेन हो गया किसका, तो आर इन्वर्स का क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज किसका हो गया, तो रिलेशन का क्या हो गया, रेंज। क्योंकि देखिए रिलेशन का अगर हम रेंज लिखते तो क्या लिखते, बाद वाला लिखते, तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो 1 2 3 4 5 आया था, फिर तो यहाँ पर रिपीट हो रहा था, फिर वही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रिपीट हम नहीं करते हैं, एक ही बार एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये आपका हो गया डोमेन ऑफ क्या, इन्वर्स रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या क्या निकालना था, तो ये आपका निकालना था, ये निकालना था, और ये, ठीक है। ये जो है इसका क्या प्रोसेस था, क्या कि हम इसलिए निकाले यहाँ पर ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए निकाले क्योंकि ये लिखने में हमको क्या होगा, आसानी होगा, गलत नहीं होगा, इसलिए हम निकाले थे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपका बच गया है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।